सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को जिता दिया तो उसके बाद तुमने लोकतंत्र की हत्या कर दी। यूटीज तो 8 हैं हमारे यहाँ, एक दिल्ली, दूसरा पुडुचेरी। आपने पुडुचेरी का भी कंप्लेन सुना? काला अध्यादेश ला दे रहे हो, आप परेशान कर रहे हो, एलजी हर काम को रोक देता है। अगर कोई राज्य में मोदी जी का हस्तक्षेप चलता हो तो मेरे को बताइए, एक्सेप्ट दिल्ली, क्योंकि दिल्ली यूटी है। एलजी जो होता है राष्ट्रपति का होता है, किसी पार्टी विशेष का नहीं होता। वो सिर्फ भाजपा का एक प्रमुख प्रवक्ता और उसका कार्यकर्ता बन के रह गया। क्या इस बिल के जरिए केजरीवाल सरकार के जो अधिकार हैं उसको कम करने की कोशिश की जा रही है या केंद्र का फैसला सही है? इसी पे आम लोगों की राय जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर का पहले आप 8 सालों 2014 से लगातार कंटिन्यू केसेस चल रहे थे, तुम कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा मैं उसको मानने को तैयार हूं, और जब सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को जिता दिया तो उसके बाद तुमने लोकतंत्र की हत्या कर दी। आपको नहीं पता? ये लॉ एंड ऑर्डर जो अभी ये सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली सरकार को सारे अधिकार मिले थे, इसको किसने छीना? ऑर्डर तो खैर पहले ही कह दिया है कि वो सेंटर के पास रहेगा। ठीक है, वो रहेगा, लेकिन बाकी सारी चीजें दिया ना, सर्विसेज दी, बाकी डिपार्टमेंट दिया ना, उसके बावजूद आप अध्यादेश ला के कानून पलट दिया। क्या है इसको? लोग कानून की हत्या नहीं कहोगे तो और क्या कहेंगे? कानून कैसे पलट दिया? बताइए, कानून कैसे पलट दिया? सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। अरे आईएएस ही तो बैठाए इनके ऊपर, निगरानी करने के लिए तो आईएएस ऑफिसर तो बैठाए भाई। पब्लिक में दिल्ली ने सरकार बनाया, उस सरकार को आपने चलने कहाँ दे रहे हो? आप पीछे से काला अध्यादेश ला दे रहे हो, आप परेशान कर रहे हो, एलजी हर काम को रोक देता है। नहीं, वो आप देखो, पर्सनली आपने देखा चुराते हुए? नहीं देख, सीसीटीवी में देखा आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा, हमने नहीं देखा ना, आपने देखा ना, आपने देखा ना? नहीं, आपने देखा ना, हमारे पास नहीं आई, हमारे पास तो नहीं आई। लेकिन कुछ भी हो, जब सरकार चुनी है तो चलने दो ना, जब सरकार चुनी है तो उसको चलने दो ना, पीछे से क्यों आप? सेंटर का या विरोधियों का कहना, केजरीवाल के विरोधियों का, कि दिल्ली का वैसे ही बंटाधार कर दिया इन्होंने। इनके जो शिक्षा मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, अगर कंप्लीट अधिकार दे दिए तो और भी बंटाधार कर देंगे दिल्ली का। बात बताओ ना, बीजेपी ने स्वर्ग बना दिया इंडिया को क्या? अगर यहाँ पे केंद्र शासित है तो इनको सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन क्यों करना पड़ा? एक चीज पहले अज्यूम होना चाहिए था फिर तो, और दूसरा इनको अध्यादेश क्यों लाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट? अगर सब कुछ सेंटर के ही हाथ में था तो अध्यादेश की फिर कोई जरूरत नहीं है ना, फिर आपको पार्लियामेंट में जाने का, ये पास करने की क्या जरूरत है जब ऑलरेडी सर अब आप इतनी देर बोल रहा हूँ कुछ है ना, जब केंद्र शासित है तो आपको अध्यादेश लाने की जरूरत क्या है? दूसरा, आपने अज्यूम कर लिया क्या पहले ही? जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है ना, उसके पास वो नुमाइंदा होता है प्रेसिडेंट का, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का। एक चीज, उनका वो प्रतिनिधित्व वहाँ कर रहा होता है। सिर्फ उसका जो कंट्रोल होता है ना, वो 3 चीज़ों में होता है, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, एक आपका डीडीए जो जमीन से रिलेटेड है, और 1-2 चीज़ें और हैं जो बहुत उससे लेना देना नहीं है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को अध्यादेश लाने की जरूरत क्या थी जब पहले से सारा उसके पास ही था? तो आप ये नाटक क्यों कर रहे हो? इसका मतलब आपके पास नहीं था, आपको उसको बदलने की जरूरत पड़ी, तभी आप लेकर आए हो ना। पहला सवाल इनका ये था, इनका भाई साहब का, कि दिल्ली में अध्यादेश ले आया, काम करने नहीं दे रहा है। मेरा सवाल ये है कि क्या दिल्ली राज्य है? पहला सवाल। अगर कोई राज्य में मोदी जी का हस्तक्षेप चलता हो तो मेरे को बताइए, एक्सेप्ट दिल्ली, क्योंकि दिल्ली यूटी है। आपको पता है कि दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, यानी केंद्र के अधीन वो प्रदेश है, तो केंद्र अगर चाहेगा तो उसके ऊपर उसका अधिकार रहेगा। पहली बात, मेरी बात सुन लीजिए, एक बात। दूसरा, मेरा दूसरा सवाल है, पूरी दुनिया में जहां प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बैठता हो वो राज्य हो, मेरे को कोई बता दे। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं। एक मिनट आप दीजिएगा जवाब। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, बगल में पाकिस्तान है, इस्लामाबाद है ना वहाँ कैपिटल, वहाँ भी विधानसभा नहीं है। एक बात। दूसरा बात कि सिर्फ 2 जगह है जहाँ विधानसभा है। यूटीज तो 8 हैं हमारे यहाँ, एक दिल्ली, दूसरा पुडुचेरी। आपने पुडुचेरी का भी कंप्लेन सुना? नहीं सुना ना? दिल्ली का क्यों? क्योंकि उसको मालूम, मेरी बात सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, मैं जानकारी मिल जाएगी आपको। मेरे को सबको पता है कि दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र के अधीन वो काम करता है। दिल्ली गवर्नमेंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? कौन बनाया? सबसे पहले सुनो, मेरी बात सुन लो, क्यों बना, जरूरत क्यों पड़ी? दूसरी बात, अगर दिल्ली गवर्नमेंट बनी, केंद्र सरकार के पास 3 चीजें बेसिक है, तो उनको अध्यादेश लाने की जरूरत क्यों पड़ी? और दूसरी बात देखिए, एलजी जो होता है राष्ट्रपति का होता है, किसी पार्टी विशेष का नहीं होता। वो सिर्फ भाजपा का एक
प्रमुख प्रवक्ता और उसका कार्यकर्ता बन के रह गया। जो जनता वोटिंग करती है, जो मुख्यमंत्री चुनती है, उसका राइट क्या है? आप ही बता दीजिए हमको। वोट डालने का क्या मुख्यमंत्री का राइट है वोट डालने का? बात ही नहीं समझे। हम पास सिर्फ एक ही अधिकार। मेरी बात सुनिए, ये कह रहे हैं कि जब ये पूछ रहे हैं कि केजरीवाल को जब सीएम बनाया गया है तो उनको क्या अधिकार दिया गया? जब कोई अधिकारी नहीं तो काहे का सीएम बनाया गया है? मेरे को बताइए कौन सा अधिकार नहीं है? अच्छा एक मिनट बताइए, एक मिनट मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो अध्यादेश लाया गया इसमें क्या है? आप बताइए, तब सब पब्लिक समझ जाएगा। जानते हैं इसमें क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग का जो है मेन तो ये ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग का मैं बताता हूँ। अरे सुन तो लो, पहले सुन तो लो। इस अध्यादेश में सिर्फ ये है कि जब आप ट्रांसफर पोस्टिंग किसी की करेंगे तो जो चेयरमैन होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे और 2 IAS अधिकारी होंगे, 3 आदमी की बोर्ड होगी, 2 आदमी जो निर्णय लेगा उसी को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। 2 आदमी चुनेगा कौन वो भी तो बताओ। वो 2 आदमी कौन होंगे? सब दिल्ली सरकार का होगा। चीफ सेक्रेटरी को कौन बनाता है जी? भारत सरकार बनाती है। चीफ सेक्रेटरी कौन है? मेरे को बताओ। पूरे भारत में जो IAS की पोस्टिंग होती है कौन करता है? मैं फिर बता रहा हूँ ना। अरे वो तो केंद्र सरकार का होगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि मैं इस अधिकारी को बनाऊंगा, ये चीफ सेक्रेटरी। आपको क्या लगता है जो अध्यादेश लाया गया है, केंद्र ने अध्यादेश लाया है, क्या दिल्ली सरकार के अधिकार का हनन किया गया है? कोई नहीं किया गया। जो चीज़ सही होनी चाहिए ना वो सही तरीके से हो रही है। गलती करेंगे, सब चीज़ सबके सामने है, जनता को सब मालूम है, जनता पागल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि ठीक है, हरी झंडी दे दी, ठीक है, ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार आपके पास है, बाकी जो अधिकार हैं वो दिल्ली LG के पास रहेंगे। गलत है। जो गवर्नर मालिक है उसको पूरा अधिकार है ट्रांसफ़र रोकने का। जो ट्रांसफ़र ये अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। इनको जिन लोगों ने इनके ऊपर कार्रवाई करी उनका ट्रांसफ़र कर दो। एक दिल्ली एक स्टेट है, क्या गवर्नमेंट को ट्रांसफर और पोस्टिंग का भी अधिकार न दिया जाए? फिर काहे के लिए गवर्नमेंट? मेरी बात सुनिए, गवर्नमेंट अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे, अगर आप दिल्ली को नुकसान पहुंचाएंगे तो भाई पोस्टिंग में क्या भ्रष्टाचार है? ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या भ्रष्टाचार? ट्रांसफर पोस्टिंग में भी तो लंबा चौड़ा एकदम हर स्टेट में एकदम कमीशन बंधा हुआ रहता है। ऐसा ना वहाँ भी रोके ना, यूपी में रोके हैं, पंजाब और अपने पसंदीदा अधिकारी को बैठाया जाता है ताकि पैसा बने। ये किसी को ट्रांसफर नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा? इन्होंने ये कहा था जब वोट लिया था हमसे, हमने बीजेपी को खूब वोट दिया, मेरा बीजेपी को हमने वोट दिया था। इन्होंने कहा था दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा हम देंगे। 7 सीटें इनके पास है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को कब मिलेगा? बताइए। पूर्ण राज्य के दर्जा पे बोल रहे हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा राज्य की दर्जा दिल्ली को कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है। दिल्ली में दुनिया भर की एम्बेसी है, ठीक है। 2-3 चीजें जो बेसिक चीजें हैं दिल्ली के पास, केंद्र सरकार के पास रहेगी, बाकी यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को रहेगी। और जरूरत, अब सवाल ये है कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका भी एक हिस्ट्री है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट सारे चीजों को नहीं संभाल सकती। तो क्या लगता है आपको कि क्या केजरीवाल सरकार के अधिकार को कम करने के लिए ये बिल लाया गया है? केजरीवाल सरकार को बिल्कुल ख़त्म करने की प्लान है। जनता को, दिल्ली की जनता का गला घोटने का प्लान है, क्योंकि इसको IAS चला रहा है, अभी चलाएगा तो क्या काम करने देगा? IAS जो बैठा है, NDMC में था पहले नरेश, यहाँ ये सारे गलत काम करके गया, और राजशेखर सारे गलत काम करके गए। यहाँ लोग अभी भी रो रहे हैं, मर रहे हैं। ये क्या सही है? IAS तो फिर तो यहाँ ये चुनाव ही ना कराएं। अमित शाह कह रहे हैं कि केजरीवाल के अगर हाथों में ये अधिकार दे दिया जाए ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का, तो ये जनता को और बर्बाद कर देंगे, दिल्ली को बर्बाद कर देंगे। ऐसा नहीं है, इनके हाथों में आबाद हो जाएगी दिल्ली। यहाँ इलेक्शन ही ख़त्म कर देना। इलेक्शन क्यों कराते हैं? मुख्यमंत्री ख़त्म कर दें, क्या ज़रूरत है इलेक्शन की? आप बताओ ना। जिस मुख्यमंत्री को कोई पावर ही नहीं हो, उस मुख्यमंत्री को रखने से फ़ायदा क्या? क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं? विधायकों को पैसा दिया जा रहा है, निगम पार्षदों को पैसा दिया, क्या ज़रूरत है? ये व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म कर दें। तो विपक्ष कह रहा है कि जैसे जितनी भी अभी अधिकार मिले हुए हैं उसमें क्या एक शराब घोटाला सामने आया, शिक्षा मंत्री जेल चले गए, स्वास्थ्य मंत्री जेल चले गए, तो फिर अगर ये भी अधिकार उनको दे दिया जाए तो दिल्ली का और भी बुरा हाल हो जाएगा। ऐसा है, देखो ये क्या है जो बैठा है राजशेखर और नरेश। राजशेखर टोटल पागल IAS है, जिसे पागल कहा जाता है। इसकी खुद की जांच हो रही थी, इस पर खुद का CNG घोटाला था, जिस पर CNG घोटाला वो खुद जांच कर रहा है, वो कहाँ का तथ्य है? आप बताओ ना। जेल में डालना हो तो आपको भी डाल देंगे, वो तो किसी न किसी ने मुझे भी डाल देंगे।
जेल डालना तो सैल्यूशन। अदालत तो है ना, अदालत अगर यदि हम सही हैं तो अदालत में हम अपने आप को साबित कर देंगे अपने वकील के जरिए कि ये देखो मेरे खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं है। तब ऐसा क्यों होता है कि बार बार सिसोदिया या सत्येंद्र जैन अपील डालते हैं लेकिन उनकी अपील को कोर्ट द्वारा खारिज कर जाता है? इसका मतलब उनके खिलाफ सबूत हैं तभी तो वो जेल के अंदर हैं। ऐसा नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील ऑब्जेक्शन करता है, उसकी बात को मानते हुए जज देता है और कुछ नहीं है। हम भी कोर्ट में लड़ रहे हैं 2 साल से केस, यहाँ डेट पे डेटें ही पड़ती हैं क्योंकि सरकार फैसला नहीं, जमानत भी नहीं मिल रही है। लेकिन अगर ऐसा रहता सरकार फैसला चाहती नहीं है। इसका असर जब लोकसभा चुनाव होंगे और दिल्ली की जनता वोट डालेगी तो इसका असर पड़ेगा? जो क्या केजरीवाल के फेवर में जनता वोट देगी इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल देगी केजरीवाल के फेवर में। और ज़्यादा देखो, किसी को ज़्यादा दबाओगे, किसी को नाजायज़ करोगे तो गलत है ना। बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। नाजायज क्या किया उन्होंने? अगर घोटाला करेंगे तो नाजायज क्या करा? नाजायज कोई है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ 2024 में क्या जो इन्होंने गठबंधन बनाया है इंडिया वर्सेस एनडीए, कोई असर पड़ेगा इसका? असर नहीं, कोई मतलब ही नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसका क्या जो लोकसभा चुनाव है दिल्ली की जनता जो वोट डालेगी इस पर असर पड़ेगा? नहीं, इसका कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरा जो अपना समझ है दिल्ली के बारे में कि दिल्ली की जनता को समझ थोड़ा कम है कंपैरेटिवली और राज्यों में। हाँ, केजरीवाल को सहानुभूति वोट मिलेगा? नहीं मिलेगा।